हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, एक्सरसाइज 5.8 का यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जब इस पर फंक्शन की बात होती है तो यहाँ पर विदाउट लॉग लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे फंक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में विदाउट लॉग लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो हमको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लॉग लूँगा, यानी टेकिंग लॉग ऑन वॉच साइड। तो ये हुआ, सभी को पता है पावर हमारी सामने आ जाएगी। जैसे ही मैं डायरेक्टली लॉग लूँगा तो पावर हमारी सामने आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y log cos x। आप सभी को पता है जब भी लॉग लेते हैं, यदि इनटू की बात होती है तो इनटू को वो किस में कन्वर्ट कर देता, पॉजिटिव में कर देता है। क्या मैं इसको डायरेक्टली ना लिख करके log 7x², नेक्स्ट स्टेप y log cos x। अब देखिएगा ये दोनों इनटू में, जैसे ही लॉग इनटू की बात होती है तो लॉग जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जब हम लॉग का अंदर मल्टीपल लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 7 प्लस, जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो पावर सामने आ जाएगी, यानी 2 log x। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट रूल चलेगा, फर्स्ट और सेकंड चलेगा, क्योंकि यहाँ पे y है फिर log x है। तो सबसे पहले मैं y को बाहर कर लूँगा, log cos x का डेरिवेटिव ले लूँगा, प्लस log x को बाहर करूँगा, यानी log cos x को बाहर करूँगा, y का डेरिवेटिव ले लूँगा, इक्वल d/dx log 7 प्लस 2 बाहर कीजिएगा, d/dx log x। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं इस log का डेरिवेटिव लूँगा तो log का डेरिवेटिव यानी 1/x, यहाँ पे x की वैल्यू है cos x, तो 1/cos x। फिर नेक्स्ट टाइम हमको cos x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, माइनस साइन अपॉन cos यानी माइनस का tan x। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी माइनस का बाई tan x। एक बार फिर देखिएगा, बाई तो आपका ये रहा, जब मैं log का डेरिवेटिव लूँगा तो 1/cos x, और cos का डेरिवेटिव लूँगा तो माइनस का sin x, साइन बटे cos यानी tan x। ओके, बाई का डेरिवेटिव आप सभी को पता है, बाई का डेरिवेटिव dy/dx। अच्छा, आप सभी को पता है log 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई। log x का डेरिवेटिव यानी 1/x इंटू 2 यानी 2/x। देखिए एक बार फिर समझिएगा, log 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर है, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 2 यानी 2/x। ओके, अब देखिएगा ये पॉजिटिव है, उधर ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा log cos x और dy/dx इक्वल 2/x और प्लस बाई tan x। देखिएगा ये निगेटिव था, जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लो और ये अपॉन में भेज दो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल, मैं डायरेक्टली एलसीएम लूँगा तो 2 प्लस x/tan x, और x के साथ आएगा x log cos x। ओके, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हुआ। देखिएगा एक बार फिर आप समझ सकते हो, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे आपका x/y हो जाएगा, ये रहा, ठीक है, और जब x अपॉन में आएगा तो x के साथ आ जाएगा log cos x। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 17, एक्स की पावर बाई इक्वल ई की पावर एक्स माइनस बाई, यहाँ पे वेरीफाई करना है डी बाई ओवर डी एक्स लॉग मॉडुलस एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर भी डायरेक्टली हम लॉग लेंगे, यानी टेकिंग लॉग। तो देखिए जैसे ही मैं लॉग लूँगा पावर सामने आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा बाई लॉग एक्स, यहाँ पर भी पावर सामने आ जाएगी एक्स माइनस बाई इंटू लॉग ई। देयरफॉर आप सभी को पता है कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ लॉग मॉडुलस x है तो देखो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं होता कि आप मॉडुलस लगा ही दो, ओके, क्योंकि जब प्रूव करना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पे लॉग लिया था, जहाँ जहाँ लॉग चला जाएगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा मॉडुलस, ओके, मॉडुलस। तो हमने मॉडुलस लगा दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो पहले फर्स्ट को बाहर कीजिएगा, सेकंड का डेरिवेटिव यानी लॉग मॉडुलस एक्स, प्लस सेकंड को बाहर कर लो यानी लॉग मॉडुलस एक्स, और आप फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो बाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 हुई, x का डेरिवेटिव 1 हुआ, बाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लॉग मॉडुलस x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन एक्स, यानी बाई अपॉन एक्स हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई का डेरिवेटिव आप सभी को पता क्या होता है, बोलो क्या होता है बाई का डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स। अब सुनिएगा ये निगेटिव है, इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, जैसे ही हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, और बाहर आपका आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 ये पॉजिटिव है बाई अपॉन एक्स, तो उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, ओके। अब और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स के साथ आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, ओके। अब एक बार आप लोग अपने आंसर पे नज़र डालिएगा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 है। तो सबसे पहले एक्स माइनस बाई इधर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो एक्स माइनस बाई की वैल्यू क्या होती है, देखिएगा इसकी वैल्यू 1 होगी, तो एक्स माइनस बाई की वैल्यू हुई बाई लॉग मॉडुलस एक्स। तो क्यों ना हम डी बाई ओवर डी एक्स माइनस बाई की जगह मैं पुट कर दूँ बाई लॉग मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स, ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि बाई अपॉन एक्स तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, यानी आपको यहाँ से बाई अपॉन एक्स हटाना है। तो अब ये देखिएगा कि बाई अपॉन एक्स ये हटे कैसे। तो सबसे पहले जब बाई अपॉन एक्स की बात आती है तो हमको बाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ कि जब ये नेगेटिव है, थोड़ा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाई नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और बाई कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स, और जब यहाँ पे बाई बचेगा इधर एक्स बचेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन बाई, चेक कर लो, लिख सकता हूँ। एक बार फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब इसकी तो वैल्यू 1 हो गई ना, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये निगेटिव है इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप बाई कॉमन लोगे तो 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स, और ये बाई इधर था तो हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब हमको वैल्यू चाहिए बाई अपॉन एक्स की, यहाँ पे वैल्यू है एक्स अपॉन बाई, तो जब इसका हम अपोजिट करेंगे यानी बाई अपॉन एक्स, जब बाई अपॉन एक्स करेंगे तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स इक्वल बाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू हो गई बाई अपॉन एक्स की।
अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ये तो आपका रफली वर्क था, तो यहाँ पे देखिएगा dy ओवर dx, जैसे ही मैं बाई अपॉन एक्स की जगह ये वैल्यू रखूँगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग मॉडलेस एक्स का होल स्क्वायर, एक ये और एक ये, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगा लॉग मॉडलेस एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग मॉडलेस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये रहा आपका आंसर। ओके, तो किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यदि होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 बाई इक्वल एक्स की पावर बाई, हमको वेरीफाई करना है एक्स डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी आपको लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन पे फंक्शन की बात हो रही है। तो विदाउट लॉग लिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हमने लॉग ले लिया, तो ये हुआ लॉग बाई। आप सभी को पता है पावर सामने आ जाएगी, यानी बाई लॉग एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यानी फर्स्ट और सेकंड वाला मेथड यूज हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि x के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेंगे भाई, तो लॉग बाई यानी 1 अपॉन बाई, और बाई के साथ कभी मत भूलो डी बाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट को बाहर कीजिएगा, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो यानी लॉग मॉडलेस लॉग एक्स, प्लस सेकंड को बाहर कीजिएगा लॉग एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो यानी बाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन बाई डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स यानी बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, वाई ये रहा, अपॉन में एक्स ये रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इधर आइएगा, बाई का डेरिवेटिव आप सभी को पता है, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो बाई का डेरिवेटिव डी बाई ओवर डी एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमको मिला लॉग एक्स डी बाई ओवर डी एक्स। अब देखिएगा डी बाई ओवर डी एक्स का इधर कोई मतलब ही नहीं है, ये पॉजिटिव है, इधर लाएंगे ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये हुआ 1 अपॉन बाई डी बाई ओवर डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल बाई अपॉन एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डी बाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन बाई लॉग एक्स, और बाहर आ जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। ओके, अब और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मैं यदि एलसीएम ले लूँ, एलसीएम तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बाई लॉग एक्स अपॉन बाई, और ये हुआ डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल बाई अपॉन एक्स। ओके, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। जब हम बाई का बाई में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये वाली वैल्यू एक्स के साथ आ जाएगी। एक्स के साथ क्या आएगी, 1 माइनस बाई लॉग एक्स। और देखिएगा इस बाई को कहाँ होना चाहिए, इस बाई को एक्स के साथ होना चाहिए, वो डी बाई ओवर डी एक्स के साथ होना चाहिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, डी एक्स डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बाई इक्वल ए की पावर एक्स बाई हमको वेरीफाई करना है बाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। ओके, तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी फंक्शन पे फंक्शन की बात होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको विदाउट लॉग लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हमको लॉग लेना ही होगा। जब हम लॉग लेंगे यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो देखिएगा जैसे ही मैं लॉग लूँगा तो इधर तो हो जाएगा लॉग बाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पावर हमारी सामने आ जाएगी यानी एक्स बाई लॉग ए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि अब लॉग नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि जो फंक्शन पे फंक्शन हो,
यहाँ पे अब डायरेक्टली आप डेरिवेटिव ले सकते हो, क्योंकि log a आपका कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों वेरिएबल हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो log y का डेरिवेटिव 1/y और y के साथ dy ओवर dx। ऐसा क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख देंगे। x फर्स्ट हो जाएगा, y सेकंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं x को बाहर करूँगा, y का डेरिवेटिव ले लूँगा, प्लस y को बाहर करूँगा, x का डेरिवेटिव ले लूँगा, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा log a, क्योंकि ये log a ये आपका कांस्टेंट है। ओके, तो ये हुआ 1/y dy ओवर dx। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, y के साथ हमेशा क्या, dy ओवर dx। x का डेरिवेटिव 1 इंटू y यानी y, ये रहा आपका log a। अब एक नज़र हमारे क्वेश्चन पे होनी चाहिए, यानी इसका इसमें हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये हुआ 1/y dy ओवर dx। जब हम x का log a में करेंगे तो ये हो जाएगा x log a और dy ओवर dx। जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस y log a। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि dy ओवर dx का इधर कोई मतलब नहीं है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये हुआ 1/y dy ओवर dx माइनस का x log a और dy ओवर dx इक्वल हुआ y log a। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से dy ओवर dx कॉमन लेंगे, ओके, और एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली मैं करूँगा माइनस का 1 माइनस बाई x log a अपॉन बाई और बाहर dy ओवर dx, ओके, इक्वल y log a। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, dy ओवर dx कॉमन भी ले लिया और हमने एलसीएम भी लिया। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई एक्स लॉग ए अपॉन बाई। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो x आ रहा है उसमें दे रखा x नहीं है। एक मिनट ज़रा देख लूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। एक मिनट, देखिए सही है, सभी सही है, क्योंकि हमको लाना क्या है, log y। यहाँ पे अभी मेरे साथ क्या है, log a, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आप देखिएगा कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल, जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इंटू लॉग ए अपॉन आएगा 1 माइनस बाई एक्स इंटू लॉग ए। अब एक बात इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर log y है और यहाँ पर बाई एक्स लॉग ए है, यानी बाई एक्स लॉग ए की वैल्यू क्या है, log y है। देखिएगा बाई एक्स लॉग ए की वैल्यू क्या है, log y है। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे dy ओवर dx इक्वल बाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और प्लीज़ यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक देने से क्या होता है कि हमको भी कुछ, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो यदि आप फीडबैक देते हो तो उससे हम भी कोशिश करेंगे आपकी जो भी समस्या है उनको दूर की जाए। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके।